नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हो हेलो नवलगढ़। देखिए, हमारे साथ में मैट्रिक्स का एक होनहार स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है और अपने घर परिवार के साथ साथ अपने गांव का नाम रोशन किया है। और अपने साथ में स्टूडेंट है, उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है और आज वो अपनी सफलता के मुकाम पर है। उन्हीं से ही एक छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, जिनमें उन्होंने कौन सी एग्ज़ाम क्लियर करी है और वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी उन्हें रैंक मिली है और वो कौन सी कोचिंग से थे, उनसे सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक्स मैम। क्या नाम है आपका और कौन सी कोचिंग से थे, कौन सी रैंक आपको मिली है? छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम सुमित है, मैं परसामपुरा गांव से हूँ और मैट्रिक से मैंने कोचिंग की थी, जहाँ पे मैंने 2 साल तैयारी की और अब मेरे जे एडवांस के अंदर 3622 ऑल इंडिया रैंक CRL रैंक आई है और 742 OBC के अंदर कैटेगरी रैंक। और आपने मैट्रिक्स कोचिंग से करी, तो मैट्रिक्स के बारे में आपको किसने बताया सबसे पहले और कौन सा अटेम्प्ट आपका था, फर्स्ट था या सेकंड था? मैं पहले नवोदय विद्यालय में था, तो वहाँ पे मैंने 9th-10th में मतलब मैट्रिक्स का नाम ही सुना था शुरू से ही, तो वहाँ से मतलब दोस्तों से मुझे पता चला कि मैट्रिक्स अच्छी कोचिंग है, वहाँ से मुझे पता चला। ठीक है। और जब आप मैट्रिक्स कोचिंग में गए तो वहाँ पर आपको अलग क्या देखने को मिला? वहाँ के टीचर्स, वहाँ का कैंपस और वहाँ की जो फैसिलिटी है, उनके बारे में क्या कुछ देखने को मिला? और क्या आप और जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोचिंग देख रहे हैं तैयारी करने के लिए, उन्हें भी बताइए। मैट्रिक सिस्टम मतलब काफ़ी सपोर्टिव है और मतलब वहाँ पे है ना, जैसे और कोचिंगों में एक अलग से बैच बनाया जाता है, मतलब अच्छे बच्चों का अलग से बैच बनाया जाता है, वहाँ पे अलग से बैच बनाया नहीं जाता, मतलब सबका एक अलग मतलब रैंडमली होते हैं बच्चे और वहाँ पे किसी को भी स्पेशल प्रिपरेशन नहीं कराई जाती है। ये सबको बराबर रख के और फिर तैयारियां करवाई जाती है ताकि कोई भी बच्चा वीक फील ना करे। तो मैट्रिक्स की क्या, इसको ऐसा कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की ये खासियत है? हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। और वहाँ की फैसिलिटी की बात करें हम, तो वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिली? डाउट काउंटर होते हैं, अगर आप कभी मतलब आपको डाउट आते हैं तो वहाँ पे आप सुबह शाम डाउट काउंटर लगते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर कभी आपको बैकलॉग रह गए हो, जैसे कि आप छुट्टी में, जैसे मेरे चिकन बॉक्स हुआ था एक बार, तो 15 दिन मेरा बैकलॉग रह गया था, तो उस टाइम पे मैंने डाउट काउंट नहीं, मेट लैब थी वहाँ पे, तो मेट लैब से मैंने वो जो मेरा बैकलॉग रह गया था वो क्लियर किया था। तो इस प्रकार से मतलब वहाँ पे इस चीज़ का भी फ़ायदा मिलता है। तो डाउट काउंटर क्या 24 आवर्स रहते हैं जब तक कोचिंग चालू है? हाँ, लगभग 24 आवर्स रहते हैं, मतलब जैसे सुबह के बैच है। आप जब भी गए हो डाउट काउंटर पे, क्या आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं? हाँ। ठीक है। और जैसे अभी आप बता रहे हो कि कभी मेरी क्लास मिस हो गई हो तो वो रिकॉर्ड क्लास रहती है, हम वो ले सकते हैं, तो क्या ऐसा भी ये हर बार रहता है या फिर कभी कभार रहता है? ना, हमेशा वो क्लास मतलब ऑन रहती है, आप कभी भी जा सकते हो और वहाँ पे क्लास ले सकते हो, जो भी आपका बैकलॉग रह गया उसको। मतलब कहने का मतलब मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स कोई भी क्लास अगर मिस भी हो जाए तो वो पीछे नहीं रह सकता, वो रिकॉर्डेड क्लास रहती है, आप वो क्लास भी ले सकते हैं। और क्या कुछ बताना चाहेंगे मैट्रिक्स कोचिंग के बारे में? बस यही कि अच्छी कोचिंग है मैट्रिक्स, आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। और अगर हम मैट्रिक्स के ओवरऑल रिजल्ट की बात करें, चाहे नीट की हो चाहे जेई का हो, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहता है वहाँ पर? मैट्रिक्स, जेई और नीट दोनों में ही अच्छी है और इस बार नीट का रिजल्ट भी मैट्रिक्स में अच्छा रहा है और अभी तो रीनीट हो रही है, तो अब वापस भी अच्छा ही रहेगा। पिछले अभी भी 715 नंबर आए थे मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में और जेई तो अच्छी है ही मैट्रिक्स की। तो उसके अंदर जेई के अंदर इस बार AR 1000 के अंदर 9 स्टूडेंट है और AR 2000 के अंदर 18 स्टूडेंट है और ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंदर 78 स्टूडेंट है। और मतलब अगर हम क्वालिफाई स्टूडेंट की बात करें तो वहाँ पे 1200 से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई की है जे एडवांस, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब सीकर में सबसे अच्छा रिजल्ट है मैट्रिक्स का। बिल्कुल, मैट्रिक्स से हर साल डॉक्टर इंजीनियर लगातार निकलते जा रहे हैं और भी बहुत सारे, जिसे सीकर को शिक्षा नगरी कहा जाता है। तो सबसे अलग मैट्रिक्स क्यों अलग है, उसके बारे में बताइए और बाकी इंस्टीट्यूट से। सीधा अलग होने का तो ये रीज़न है कि रिजल्ट अच्छा आता है मैट्रिक्स का हमेशा, और मतलब जैसे मेरे लिए मैं और कोचिंगों में ना ज़्यादातर में कंप्यूटर्स थोड़े कम होते हैं या मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाता, मैट्रिक्स में हर बच्चे पर सही ध्यान दिया जाता है सही तरीके से। देखिए, कंपटीशन बहुत हार्ड रहता है मैट्रिक्स के अंदर। जेई की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को अगर इंजीनियर बनना है तो वो मैट्रिक्स कोचिंग ही चुनते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहा होगा, टेस्ट हुए हैं तो कभी नंबर कम आया हो तो खुद को डीमोटिवेट फील किया है? नहीं, मैट्रिक्स में लगातार मतलब टीचर्स हमें सिखाते जाते हैं कि अगर आपके नंबर कम आते हैं
तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको जैसे मेहनत चल रही है वैसे रेगुलर प्रिपरेशन करते जाना है। इसके साथ साथ हमारे मैट्रिक्स में मोटिवेशनल सेमिनार भी होते थे, जिनके हमें बताया जाता था मतलब कैसे हमें स्टडी मतलब 2-3 महीने के अंदर वापस रीप्लान किया जाता था हमें कि ऐसे आपको डाउट आना है, घर पे आना है, डाउट सॉल्व करने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है। ये लगातार होता था 2-3 महीने के अंदर, तो इससे फ़ायदा मिलता था हमें। ठीक इससे है। डिमोटिवेट नहीं होती। देखिए मैट्रिक्स कोचिंग की तो हमने बात करी, आपने बताया भी कि किस तरह से वहाँ पर तैयारियां करवाई जाती थी और बाकी कोचिंग से अलग मैट्रिक्स क्यों अलग है वो सब भी आपने बताया। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि कोचिंग के अंदर भी, चाहे कोचिंग की बात हो, स्कूल की बात हो, अक्सर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन एक खुद का भी टाइम टेबल होता है कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, कितनी बजे हमें उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो वो सारी चीज़ें भी आप शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स अगर कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी करता है तो वो अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाए। मेरी शाम की क्लास होती थी तो मैं कोचिंग 8 बजे आता और 8 बजे आके खाना खाया, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू कर दी। 12 बजे तक कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 9 से 12, रात को तो 9 से 12 और बाद में सुबह 7 बजे तक उठ जाते और बाद में 7-8 बजे तक लगभग 8 से लेके 12-1 बजे तक मैं वापस पढ़ता और बाद में 2 बजे कोचिंग होती तो वापस कोचिंग चला जाता। ठीक है। देखिए और आपने एग्ज़ाम पास कर ली है, भावी इंजीनियर बनने वाले हैं, तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था कि हाँ जब इसकी क्लास आएगी तो बड़ा मज़ा आएगा? फिजिक्स, मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है। और लोगों को फिजिक्स हार्ड लगती है? हाँ, होती है हार्ड। आपके दोस्त भी थे क्या ऐसे कि जो ऐसा बोलते थे कि अरे फिजिक्स की क्लास है बहुत हार्ड होगी? हाँ थे। होता है क्योंकि ऐसा। और सबसे हार्ड सब्जेक्ट? हार्ड सब्जेक्ट मुझे तो केमिस्ट्री लगता था, जो कि नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कभी केमिस्ट्री वाले टीचर को भी बोला गया कि मुझे केमिस्ट्री हार्ड लग रही है? नहीं, टीचर को तो नहीं। लेकिन हम डिस्कस करते थे क्लास के बाहर, तो सर बताते थे कि नोट्स को केमिस्ट्री में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट्स को रिवाइज करना। और अगर वो आप करोगे ना तो केमिस्ट्री अपने आप आसान लगने लग जाएगी। तो लास्ट के टाइम में मैंने केमिस्ट्री पे ध्यान दिया और ठीक अच्छा स्कोर मैंने हासिल किया केमिस्ट्री। ठीक है। और मोबाइल, अब बात आती है मोबाइल की, क्योंकि अक्सर बच्चे कोचिंग भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन मोबाइल का भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो क्लास लेने के लिए हो या फिर थोड़ा टाइम पास करने के लिए हो, चाहे रील स्क्रॉल करने के लिए हो। आपने भी मोबाइल यूज़ किया? नहीं, मेरे घर वाले मोबाइल नहीं दिलाए मुझे। मेरे पास कीपैड मोबाइल भी नहीं था। मैं वार्डन के मोबाइल से घर पे बात करता था और उससे बात करता था। और कोचिंग वाले बोलते थे हमें कि आपके पास मेटलेब है, तो आपको अगर क्लास लेनी हो तो मेटलेब में ले सकते हो आप, तो पर्सनल फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बहुत फ़ायदा रहता है। पर्सनल फ़ोन नहीं होता ना तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, अच्छा रहता है। और आज फ़ोन भी नहीं रखा, डिसिप्लिन भी रखा लाइफ में, मेहनत भी करी और सीख रहे हैं ये। और वहाँ पर पीजी के अंदर रहे हैं आप? हाँ, पीजी में। ठीक है। और काफ़ी मुश्किलें भी आती है देखिए, और उन्हीं मुश्किलों से का सामना करते हुए आज ये अपने मुकाम पर पहुंच गए हैं। और साथ में इनके अंकल हैं और काफ़ी खुशी भी है सबके चेहरे पर, क्योंकि जिस तरह हम आकर बैठे तो इन्होंने हमें बताया कि हमारे परिवार में भाई भी है एक, वो भी अभी कुछ समय पहले अग्निवीर का एग्ज़ाम रिजल्ट आया तो उनमें इनके भाई भी लगे हैं, तो दोनों साथ में लग गए फिर तो, और खुशी डबल हो गई। इनके अंकल है। और अंकल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और क्या, जैसे आपने बताया कि परिवार में पहला है, और मैट्रिक्स कोचिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैट्रिक्स में क्या है कि थोड़ा अच्छा है, सपोर्ट भी अच्छा करता है और पढ़ाई में पूरा ध्यान है उनका। देखिए परिवार के लोग हैं और ये एक बहुत ही भावुक पल भी होता है, क्योंकि खुशी इनके घर में डबल है, डबल खुशी है इनके घर में, खुशी का माहौल है और चारों तरफ खुशी का ही माहौल है। और ये भी, आप क्या करते हैं? मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं आप? सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज आपका छोटा भाई इंजीनियर बनने वाला है, भावी इंजीनियर? मैं इनके अंकल लगता हूँ। हाँ? अच्छा लग रहा है और आस पड़ोस में भी मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चा मेहनत करके इतने बड़े मुकाम पे पहुँचा है आज। ठीक है। और जैसे कि मैट्रिक्स कोचिंग की हम बात करें तो वहाँ से कोचिंग करी है लगातार 2 साल, क्या आप क्या बोलना चाहेंगे मैट्रिक्स कोचिंग के बारे में? मैट्रिक्स कोचिंग ठीक है, बढ़िया है और साथ साथ में बच्चे की मेहनत भी है कि इसने शुरू से ही है ना वो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम क्लियर किया है, फिर उसके बाद में वहाँ पे तैयारी की और उसके पापा जी ने 10th तक वहाँ तक की, फिर उसके पापा ने इसको सीकर मैट्रिक्स कोचिंग में डाल दिया, फिर वहाँ से इसने इस जी और नेट जी की तैयारी कर स्टार्ट की। इस प्रकार
उसकी मेहनत है वो बड़ी, तो जो इस आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो देखिए हमने बात करी एक होनहार स्टूडेंट से जो आज अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं, भावी इंजीनियर बनने वाले हैं। और आपके आसपास भी अगर किसी का रिज़ल्ट आया हो और कोई इंजीनियर, डॉक्टर या फिर आर्मी के अंदर लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।